हाय टोरस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए सितंबर महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है टोरस। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी कैसी परिस्थिति बन रही है, क्या चैलेंजेस पोर्शन के साथ में आप डील कर रहे हो और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सनल से हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। ओह सडन 8th हाउस, ये महीना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आप सॉलिड रहने वाला है। ओके, प्रोमिनेंट रहने वाला है। सडन चेंजेस, सडन ग्रोथ, सडन, लेट्स सी। कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी एरीज, आप लोगों की लाइफ, टोरस, ओके, कहीं ना कहीं आप लोग ना यहाँ पर फर्स्ट मैसेज है सेंचुरी। ओके, फोकस करिए कि कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में स्टकनेस में से बाहर निकले। ओके, एंड इट सेज टेक टाइम out from the world, spend more time alone, meditate और go on retreat। ओके, कहीं ना कहीं ये महीने आप लोग ना जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा अगस्त में भी शायद स्टक हो रहे हो या फिर अपनी लाइफ में चेंजेस के लिए फोकस हो रहे हो, तो अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपने आप से कनेक्ट होकर समाधान लेके आना, सोल्यूशन लेके आना, अपनी लाइफ में मूवमेंट करना। ओके, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है किसी भी लाइफ के एरिया में, मनी वाइज, जॉब वाइज, लव वाइज, घरेलू मामले वाइज, तो अपने आप में कनेक्ट होइए, अपने आप में पीस लेके आइए, प्रिपरेशन कीजिए ताकि फोकस होइए, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर टोरस, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ अलोन। ओके, अपने आप में ही आप सोचो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ पाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में बिजनेस स्टार्ट करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट करूँ, जस्ट लाइक दैट। क्योंकि यहाँ पर ईगल स्पिरिट का कार्ड है, बट डोंट यू वरी गाइस, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ में है, यूनिवर्स हैज़ योर बैक। तो जस्ट आप अकेले में तो सोच रहे हो, जस्ट पे अटेंशन योर आइडियाज़। ओके, कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम के प्रति, अपने सोल्यूशन के प्रति यूनिवर्स आपके माइंड में आइडियाज़ दे रहे हैं या फिर समाधान दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, क्रो स्पिरिट का कार्ड है, तो क्रो इज़ ऑल अबाउट गैस एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। ओके, पॉजिटिव चेंज हो रहा है, को क्रिएट विद स्पिरिट। कहीं ना कहीं सी बोथ आर फोकसिंग इन अ सेम डायरेक्शन। ओके, तो कहीं ना कहीं जिस भी एरिया में आप स्टक हो रहे हो इस महीने, ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने आइडियाज़ पे ध्यान दीजिएगा और जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यूनिवर्स आपके आइडियाज़ के ज़रिए, आपके थॉट के ज़रिए आपको सोल्यूशन दे रहे, तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है 8th हाउस। 8th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस सडन चेंजेस, सडन रिवॉर्डेड, सडन आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि अगर प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का, ओके, लीगल मैटर चल रहा था, सडन आपके फेवर में वो रिजल्ट हो रहा है। ओके, रिजल्ट आ रहा है। और अगर किसी के लाइफ में सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, किसी के लाइफ में मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी और आप सोच रहे थे कि कैसे मैं अपनी लाइफ में मनी वाइज ग्रोथ लेके आऊँ या रिसोर्सेज को इस्तेमाल, कनेक्शन को यूज़ करूँ ताकि मैं अपने लाइफ में अपने डेली वेजेस को बैलेंस कर सको। ओके, बट जो भी आप लोगों के लाइफ में होगा ना गाइस, सडनली होगा, सडनली हो रहा है, सडनली रिसोर्सेज भी आ रहे, सडनली सपोर्ट भी आ रहा है। सो पीसफुल बना के चलिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा। ओके, तो ये सारे मैसेजेस मुझे यही बोलना चाह रहे हैं कि जो भी आपके लाइफ में जिस भी एरिया में आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें आपको फोकस होना है एंड कहीं ना कहीं अपने आप में पीस लेके आना है, प्रिपरेशन करना है एंड एक्ट करना है। जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा सडनली मिलेगा, सडनली सपोर्ट भी मिल रहा है, सडनली मनी भी आ रहा है, सडनली आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, और अगर मैं लव वाइज बोलूँ तो लव वाइज कुछ लोग सिंगल है थोड़ी देर के लिए और आप स्टक हो और सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आऊँ, तो फर्स्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड मैच्योरली अपने लव वाइज डील कीजिएगा ताकि आप अपने जो भी गिले शिकवे हैं उसको ख़त्म करते हुए लाइफ में रीयूनियन हो सको। ओके, सडनली पैचअप भी हो जाएगा।
ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि ये मंथ है सडन चेंज का, सडन रिजल्ट का, सडन अपनी लाइफ में मूवमेंट का। जिस भी एरिया में आपकी लाइफ में कमी चल रही थी उसको लेट गो करते हुए अपने लाइफ में सिक्योर होने का सडन मंथ है। ओके, तो एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, लेट्स सी वास्ता कैसी परिस्थिति बन रही है टॉरस आपकी इस महीने। या सी ब्लेसिंग वाली परिस्थिति बन रही है। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, सपोर्ट आ रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि सडनली हो रहा है, तो जस्ट अपने आप में पीस बना के चलिएगा एंड अपने मैसेजेस पे ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि परिस्थिति बहुत अच्छी बन रही है कि अगर कुछ लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी बन रहा हो रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है। न्यू लव चाहते हैं तो न्यू लव भी आता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ हो रहा है एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है, क्योंकि ब्लेसिंग वाला मंथ है, सडन ब्लेसिंग वाला मंथ। ओके, एंड कहीं ना कहीं अगर आपके चैलेंजेस परिस्थिति थी तो उसमें कोई सपोर्ट भी आ रहा है ताकि आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सको। यासी, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ नॉट गिविंग अप। ओके, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, मे बी शायद सिंगल हो या फिर आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, आप एफर्ट ही डाल रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो। ओके, ताकि आप अपने ब्लेसिंग को लेके आ सको, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है कोई एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, कोई सपोर्ट हो सकते हैं। ओके, जो आके आपकी चैलेंजेस परिस्थितियों को ओवरकम कर सके एंड ब्लेसिंग लेके आ सके। और अगर किसी की लीगल मैटर चल रही हो, प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा हो, डिवोर्स केस चल रही हो, ओके, तो भी यहाँ पर स्टैंड ले रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं ताकि रिजल्ट आपके फेवर में आए। ओके, बट मैं ये बोलूँगी कि रिजल्ट आपके फेवर में है, ब्लेसिंग है, सो डोंट गिव अप। मैच्योरली हर एक मामलों को फेस करते रहिएगा। ओके, मैच्योरली समझदारी से अपने मामलों को फेस करते रहिएगा ताकि आप अपने चैलेंजेस स्पिरिट को ख़त्म करते हुए अपनी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग लेके आना चाहो लेके आ सको, क्योंकि यहाँ पर हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। अगर मैं ये घरेलू मामलों में बोलूँ तो घरेलू मामले में आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट चल रही है। ओके, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट चल रही है और आप एफर्ट डाल के टायर्ड हो रहे, बट गिव अप नहीं कर रहे। बट अगर आप यहाँ पर ना मैच्योरली समझदारी से घरेलू मामलों को सुलझाने के प्रति एफर्ट डालते हैं तो ब्लेसिंग है, आपके घरेलू परिस्थितियाँ भी ठीक हो रही है। क्योंकि यहाँ पर में भी शायद कोई वेल्दी पर्सन हो सकते हैं जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं, बट थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, क्योंकि दिस इज़ द रिवर्स का कार्ड है। आपके लाइफ में चेंजेस लेके आने के लिए ये वेल्दी पर्सन हो सकते हैं, कोई बॉस हो, कोई फ्रेंड हो, कोई कलीग हो, ताकि आपको यहाँ पर रिजल्ट दे। ओके, परिस्थिति अच्छी बन रही है तो गाइस मैच्योरली डील कीजिएगा एंड डोंट गिव अप। आपको रिजल्ट मिल रहा है बट पेशेंट की ज़रूरत है, कुछ सपोर्ट भी आ रहा है, तो जस्ट कीप गोइंग, डोंट गिव अप। ओके टॉरस, आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में ऑफ़र आ रहा है, यस ऑफ़र भी आ रहा है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो सपोर्ट भी आ रहा है। ओके, आपकी लाइफ में चेंजेस हो रही है गाइस, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो बन रहे हैं, बट आपको गिव अप नहीं करना है। एंड दिस इज योर चैलेंज। चैलेंज है पैलेस ऑफ सोर्स, चैलेंज है कहीं ना कहीं गुड न्यूज़, चैलेंज है कहीं ना कहीं आपके परिस्थिति के प्रति क्लैरिटी, चैलेंज है कहीं ना कहीं कोई एयर साइन भी हो सकते हैं, चैलेंज है कहीं ना कहीं रिजल्ट। ओके, या चैलेंज है कहीं ना कहीं मून। आपकी ना परिस्थिति अप्स एंड डाउन चले हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो अपने मामलों के प्रति। सिंगल हो तो चैलेंज है कि कैसे गिले शिकवे को दूर करके मिंगल हुआ जाए, या फिर किसी के लाइफ में परिस्थिति चल रही कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, कैसे मैनेज कर रहे हो, वो ओवर थिंक कर रहे हो तो वो आपके लिए चैलेंज है। बट गाइज डोंट ओवर थिंक। ओके, फोकस होइएगा एंड जस्ट पीसफुल रह के काम कीजिएगा, क्योंकि दैट इज़ योर चैलेंज। या मूवमेंट, सिक्योर लाइफ चैलेंज है, लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी चैलेंज है, रीलोकेट होना चैलेंज है, एक शहर से दूसरे शहर जाना चैलेंज है। तो मैं ये बोलूँगी पैलेस ऑफ सोर्स, मून एंड डिस्टेंट हराइजन, दिस इज़ योर चैलेंज। ओके, सिंगल हो तो चैलेंज है, गुड न्यूज़ नहीं आ रही है तो चैलेंज है, कहीं ना कहीं आप आपके ड्रीम को आप रियलिटी में बदलना चाहते हो वो चैलेंज है, सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो वो चैलेंज है, कहीं ना कहीं अपने प्रॉब्लमों के प्रति समाधान चाहते हो वो चैलेंज है। ओके, या फिर कोई मून का कार्ड है तो पाइसेस पर्सन चैलेंज हो सकते हैं। ओके,
बट चैलेंज ये है, बट अगर आप लोग ने गिव अप नहीं करके मैच्योरली अपनी चैलेंजेस पे डील कर रहे हो तो ब्लेसिंग वाला मंथ है। ओके, दिस इज योर पास्ट एनर्जी। पास्ट में 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो पास्ट में पीस आया है। पास्ट में आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। पास्ट में आप लोगों की लाइफ में आपने मूवमेंट किया है। पास्ट में आप लोगों की लाइफ में बैलेंस किया है किसी किसी भी चीज़ को लेके। कुछ लोगों ने ट्रैवल भी किया है पास्ट में, एंड किसी के लाइफ में पास्ट में हो सकता है कि हील हुए हो किसी परिस्थिति में। ओके, या फिर पास्ट में किसी ने हो सकता है डिसीजन लिया हो कुछ ना कुछ। या 6 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय 6 ऑफ सोर्स, सी बोथ आर सेम। ओके, तो पास्ट में मे भी शायद किसी ने डिसीजन लिया है ताकि वो अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सके, रीलोकेट हो सके, सक्सेस की तरफ बढ़ सके, या फिर अपनी लाइफ को पीसफुल बना सके। ओके, या 6 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल पीस। या कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट में ना रीलोकेट हो, एक शहर से दूसरे शहर गए हो, या इन पास्ट में देख अनएक्सपेक्टेडली कुछ ना कुछ सपोर्ट आया है, मनी आया है, कोई गुड न्यूज़ आई है, तो आप ना मूवमेंट करे हो, डिसीजन लेके आगे बढ़े हो। ओके, जो भी आपकी चैलेंजेस परिस्थिति चल रही थी, सपोर्ट तो था, मनी भी आया है, तो इसीलिए आप लोगों की लाइफ में पास्ट में पीस, मूवमेंट, रिजल्ट या फिर डिसीजन लेके आपने जॉब स्विच किया है, या फिर लाइफ को सक्सेसफुली बैलेंस किए हो। या फिर कुछ लोगों ने हो सकता है कि पास्ट में ना किसी सपोर्ट के जरिए बिजनेस भी स्टार्ट किया है। ओके, बट इन पास्ट में देयर इज अ ट्रांजिशन। व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन? सेवन ऑफ सोर्स। आई डोंट लाइक दिस कार्ड बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ बिट्रेयल, धोखा, चीट, या फिर झूठ बोलना, या फिर हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों के लाइफ में किसी ने बैक स्टैबिंग किया, किसी ने आपको धोखा दिया। ओके, तो माइंड में आपके ये चल रहे हैं कि जो भी आपके लाइफ में पास्ट में अनहेल्दी परिस्थितियाँ चल रही थी, उसमें से मुझे पीस चाहिए। ओके, या सी 8 ऑफ पेंटिकल में भी शायद हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो कि पास्ट में आपको जो धोखा मिला है, चीट मिला है, तो उसको आप ओवरकम करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो कि उस परिस्थिति को, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। सी हो रीलोकेट हो सको। मे भी शायद किसी की लाइफ में ये भी हो सकता है कि अगर कुछ लोग ना घर खरीदना बेचना भी चाहते थे, तो उस किसी ने धोखा दिया उसमें। ओके, कोई स्टेट एजेंसी ने धोखा दिया, तो आप चाहते हो कि चेंजेस हो, उससे मैं उभरूँ बोल के। ओके, अदरवाइज़ यहाँ पर मैं बोलूँगी कि पास्ट में आपने एफर्ट डाला था किसी न किसी चीज़ के लिए, बट आपको रिजल्ट नहीं मिला था, या फिर आपकी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, चीट हुआ था, तो आप वेट करोगे कब आपकी लाइफ में इस सारी चीज़ों से मैं बाहर निकलूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सकूँ, चेंज लेके आ सकूँ, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सकूँ। ओके, यू वेटिंग फॉर द बोलते ना, जो भी लॉसेस हुए थे पास्ट में, किसी के लाइफ में हुए हो, उससे उभरना चाहते हो आप, ताकि आप मूवमेंट कर सको। ओके, मे भी शायद किसी के लाइफ में पास्ट में ना आई थिंक सो जॉब भी चली गई हो। ओके, जॉब भी चली गई हो, तो आप उस स्ट्रेस से उभरना चाहते हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। कुछ ना कुछ आपके माइंड में ये चला कि जो भी मेरी लाइफ में चला गया है, ओके, जो भी मेरी लाइफ में लॉसेस हो गए हैं, उसमें उसको मुझे ओवरकम करना, उसमें मुझे चेंजेस लेके आने, ताकि मैं अपने आप में पीसफुल रहते हुए मूवमेंट कर सकूँ। ओके, एंड दिस इज योर फोकस, या मूवमेंट कर सको और अपनी लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बना सको। एम्परर का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विथ एरीज, एरीज पर्सन के साथ में डील कर रहे, तो एरीज पर्सन के प्रति आप फोकस कर रहे हो। ओके, अदरवाइज आपका फोकस है सिक्योर लाइफ, एक अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना, अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की पाना, अपनी लाइफ में घर बनाना, प्रॉपर्टी खरीदना, सिक्योर लाइफ बनाना। ओके, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना, अपनी लाइफ को पटरी पे लेके आना, किसी के लाइफ में ये फोकस हो सकता है। ओके, let's see what else. See, this is the card of reverse. Let's see. Yeah. पास्ट में मे बी शायद आपकी ना सिक्योर लाइफ अप्स एंड डाउन हो गए हो। ओके, दिस इज यू टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एंड दिस इज द 6 ऑफ कप। लव वाइज भी आपके अप्स एंड डाउन चल रही है पास्ट में। ओके, या फिर हो सकता है कि आपके जो सिक्योर लाइफ थी, जैसे मैंने पहले कहा कि लॉसेस हो गए थे किसी की लाइफ में, तो लैक ऑफ समथिंग में भी शायद
मनी इशू चल रही थी, जॉब इशू चल रही थी, स्टेबिलिटी इशू चल रही थी, कहीं ना कहीं आपकी सिक्योर लाइफ अप्स एंड डाउन हो गई थी। ओके, तो आपका फोकस है सिक्योर लाइफ मीन्स कि घरेलू जो परिस्थिति थी, सिक्योर पीसफुल कंफर्टेबल लाइफ, वो भी अप्स एंड डाउन हो गई है। जॉब वाइज भी कहीं ना कहीं मे भी शायद किसी ने जैसे जॉब खो गए हैं, ओके, जॉब लॉस हो गया था, या फिर मनी चले गए थे, ओके, तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, काम नहीं बन पा रहे थे, सिक्योर लाइफ आपकी हिल गई थी। तो आपका फोकस है कि मुझे अपनी सिक्योर लाइफ फिर से बनानी है, मुझे अपनी लाइफ को कंट्रोल करना, मुझे अपनी लाइफ में घर खरीदना है, सिक्योर होना है, मनी स्टेबिलिटी चाहिए, ओके, या फिर अपनी लाइफ में फिर से वो ओहदा, वो पावर चाहिए बोलते। दिस इज़ योर फोकस, सिक्योर लाइफ फोकस है गाइस, इन अ वन लाइन। दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में नो मैटर व्हाट इमोशनली हैप्पीनेस हो रहा है, 9 ऑफ कप वाली एनर्जी है। आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो रहे हैं, जो भी आपके ड्रीम है, ओके, जो भी आपकी डिजायरें हैं, इन फ्यूचर में आपकी डिजायरें फुलफिलमेंट हो रही है। दैट्स व्हाई यू लुक गुड, हैप्पीनेस, इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, एंड रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, या इन फ्यूचर में या रिवॉर्ड, क्या रिवॉर्ड मिल रहा है? 10 ऑफ पेंटिकल, सिक्योर लाइफ बन रही है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने पहले कहा था, अगर कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए वाद विवाद चल रहा, तो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी आपके फेवर में आ रही है। सिक्योर लाइफ बन रही है, प्रॉपर्टी खरीद रहे, बेच रहे हो, शादी हो रही है, लव वाइज सिक्योर हो रही हो, सिंगल हो तो, एंड कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आ रही है, ग्रोथ हो रहा है, बोथ आर गाइस, आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं, तब जाके आप लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर हो रहे हो। ओके, दिस इज द सिक्योरिटी इन फ्यूचर। ओके, जो भी आपके विशेष है ना, इन फ्यूचर में वो पूरे हो रहे हैं गाइस, किसी के सपोर्ट के जरिए, या फिर आप खुद एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप सिक्योर हो सको, ओके, अपनी लाइफ में रिवॉर्डेड हो सको। ओके, या रिवॉर्डेड हो सको। मे भी शायद काफ़ी टाइम से आप इस रिवॉर्ड के लिए ट्राई कर रहे हो, मे भी शायद 2 साल 3 साल से, ओके, जो भी आप चाहते थे। दे द सडन वेल्थ, सडन रिजल्ट, मास्टर नंबर है तो सडन यूनिवर्स आपको ना रिजल्ट दे रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, 8th हाउस, सडन इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी आपको सडन मिल रही है। वाओ, इन फ्यूचर में मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं, आप लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर हो रहे हो, एंड सडन आपकी लाइफ में वेल्थ आ रहा है। वेल्थ इन द सेंस मनी, अगर आपने मनी वाइज एफर्ट डाला हो तो मनी आ रही है, जॉब आ रहा है, खुशी आ रही है, अबंडेंस हो रहे हो, प्रॉस्पेरिटी हो रही है। ओके, तो देयर इज अ सडन वेल्थ, सडन चेंजेस आ रहे इन फ्यूचर में। वॉज द हिडन पोर्शन, इस महीने क्या हिडन पोर्शन है? आई टोल्ड यू मैनिफेस्टिंग योर लाइफ। हिडन पोर्शन में इस महीने, ये हिडन पोर्शन कभी भी आ सकती है, तो ये महीने आप ना अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो। एंड मजिशियन रूल बाई मरकरी, मरकरी रूल बाय जेमिनीज, जेमिनीज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ बना सको, एक पीसफुल लाइफ बना सको, और अपनी लाइफ में एक बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को क्रिएट कर सको किसी भी क्षेत्र में। ओके, या स्लो प्रोसेस है बट लॉन्ग लास्टिंग है। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्लो है, बट आपको ना यूनिवर्स जो भी आपको ग्रोथ देंगे ना, वो लॉन्ग लास्टिंग वाले देंगे, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में ऑफर भी है, पॉजिटिविटी भी है, सपोर्ट भी है, ग्रोथ भी हो रहा है, बट स्लो प्रोसेस है, तो कीप गोइंग। ओके, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आपके से, आपकी परिस्थिति ही सितंबर महीने में यही बोलना चाहते हैं, डोंट गिव अप। ओके, जो भी आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हो मिल रहा है, बट स्लो है, तो जस्ट कीप गोइंग। What else for? Yeah, keep going. See, I told you there is a court case, कुछ किसी के लाइफ में कोर्ट केस तो चल ही रहा है। ओके, एंड जस्ट पास्ट में, एंड सोच रहे हो कि आप अपने इस कोर्ट केस से कैसे बाहर निकले, अपनी लाइफ में चेंजेस कैसे लेके आए, लीगल मैटर से आप कैसे आपके फेवर में रिजल्ट हो। तो रिजल्ट हो रहा है गाइस, मैंने पहले ही बोला आपको। तो ये महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपके पास की अनहेल्दी मामले चल रहे थे और जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही थी, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। स्लो प्रोसेस है, तो कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहिएगा, क्योंकि जो भी आपके पास के कोर्ट केस हैं, लव में सिंगल हो, जॉब चली गई थी, या फिर कोई डेप्थ थे, तो यहाँ पर आप अपने कम्युनिकेशन के जरिए अपने लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, ताकि आप स्लोली मूवमेंट कर सको, सिक्योर हो सको। ओके, तो जस्ट कीप गोइंग,
डोंट गिव अप, ओके। What you manifest in this month? Faith, positive change, commitment. This is you, okay, Taurus. This is you. कहीं ना कहीं ये महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पीस, फेथ, मैच्योरिटी, ओके। मैच्योरली हर एक परिस्थिति को डील कर रहे हो, फेथ रखे हो, एफर्ट डाले हो कि नहीं मेरी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे, मेरी लाइफ में मैंने जो सोचा है वो काम बन जाएंगे बोल के, ओके। क्योंकि सी आई फील जो सी कहीं ना कहीं डिसेप्शन तो हुआ। सेकंड टाइम 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। मे भी शायद जैसे कि अगर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का मामला चल रहा है आप लोगों के लाइफ में, तो मे भी शायद घर वालों ने चीट की हो, या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, बेचना चाहते थे, तो स्टेट एजेंट्स वाले ने चीट किया हो। बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो भी आपके लाइफ में पास्ट में चीट हुआ था, धोखा हुआ था, और आप वेट करते कि मेरी लाइफ में चेंजेस हो जाए, फेथ रखे थे, एफर्ट डालते थे, वो चेंजेस हो रहे हैं, ओके। वो लॉसेस आपको यूनिवर्स ना किसी अनदर फॉर्म में भर के दे रहे हैं, ओके। व्हाट एल्स फॉर टोरस? क्योंकि यहाँ पर जो भी ये महीने मैनिफेस्ट कर रहे, पास की चीट, पास के धोखे, पास के मामलों से आप उभर रहे हो, एंड कोई सपोर्ट भी आ रहा है। यूनिवर्स आपको चेंजेस दे रहे, क्योंकि यहाँ पर से डिसअपियर में भी शायद पास में ना आप लोगों के लाइफ में धोखा हुआ है, जॉब चली गई थी, या फिर कुछ ना कुछ लॉसेस हो गए थे, तो आप उस लॉसेस को, उस चीज़ से उभर रहे हो, या फिर बैलेंस कर रहे हो, या फिर ओवरकम कर रहे हो अपने उस लॉसेस को, ओके। एंड फेथ रखे हो, तो यूनिवर्स आपके फेथ का रिवॉर्ड दे रहे हैं, ओके। तो जस्ट कीप गोइंग। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पास्ट में जो भी आपने खोया था, इस महीने यूनिवर्स उसकी भरपाई कर रहे हैं, एक बेटर फॉर्म में आपको दे रहे हैं। जैसे कि जॉब चली गई थी, जॉब दे रहे हैं, मनी लॉसेस हो गए तो कुछ दूसरे जरिए दे रहे हैं ताकि आप मनी को कवर कर सको, घर चला गया तो कुछ दूसरी जरिए दे रहे हैं ताकि आपको घर बना सको, लव चला गया था, सिंगल थे तो कहीं ना कहीं आपको एक और न्यू लव दे रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। जस्ट लाइक दिस यू आर मैनिफेस्टिंग योर, जो भी आपने लॉस हुए थे वो यूनिवर्स आपको फिर से बेटर फॉर्म में दे रहे हैं, तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है, वर्ल्ड का कार्ड है गाइस। द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस, द वन साइकिल इज कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट, ओके। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों की जो चैलेंजेस चल रही थी, दे द कंप्लीशन, ओके। एंड जस्ट अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो, ओके। एंड कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप यू क्रिएट अ न्यू होल लाइफ, पीसफुल न्यू होल लाइफ, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, कहीं ना कहीं फ्यूचर में पीस लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप में पीस बना के चलिए, जैसे कि मैंने पहले कहा था, अपने आप में पीस बना के चलिए, समझदारी से काम कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, एक साइकिल चेंज करके दूसरे साइकिल में एंटर कर सको, ओके। क्योंकि देयर इज़ द फॉल्स पर्सन, मैं भी शायद या टोरस आप लोगों की लाइफ में, मुझे नहीं यहाँ पर सी दिस इज ऑल्सो फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन हो सकता है कि लव में धोखा मिला हो, या फिर ऑफिस में आपको कोई चीट किया हो, या फिर आपके काम को अपने नाम में किया हो, या फिर किसी भी पर्सन की वजह से आप स्टक थे। तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि देयर इज़ अ कंप्लीशन, वो ओल्ड साइकिल है, वो ओल्ड साइकिल ख़त्म होके आप अपनी लाइफ में फ्रेश साइकिल में एंटर कर रहे हो। तो जस्ट पीस बना के चलिए, मैच्योरली डील कीजिए ताकि आप फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको, ओके। दिस इज़ योर गाइडेंस। जो भी आपके लाइफ में पास्ट में चीट हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लोगों ने धोखा दिया था, तो वो साइकिल ख़त्म हो रही है। जस्ट मैच्योरली डील कीजिए, पीसफुली डील कीजिए ताकि आप अपने फ्यूचर में चॉइसेस लेके आ सको, सिक्योर फ्यूचर बना सको, ओके। दैट इज़ योर गाइडेंस। व्हाट्स द आउटकम? आउटकम 9 ऑफ सोर्स के कार्ड है। पहले मैं ये देखना चाहूँगी कि वाई दिस 9 ऑफ सोर्स तो है, बट 9 इज़ ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन, ओके। 9 इज़ ऑल अबाउट गाइस फियर बेस्ड एनर्जी, कि मेरी लाइफ में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, मेरी लाइफ में धोखा मिल गया, मेरी लाइफ में लोगों ने चीट किया है, मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं जॉब चली गई है। दिस इज़ द वरी, टेंशन, ओके। एंड कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट वाला कार्ड माना जाता है, ओके। तो आउटकम में जो भी आपकी वरीड है, टेंशन है, डार्क पीरियड चल रही थी, मनी इश्यू चल रहा था, जॉब चली गई थी, 9 is all about completion, okay. See, completion, I told you ना, 9 of swords, 10 of swords, there is the completion, ख़त्म। ट्राई करते रहिएगा, बैठे बैठे तो ख़त्म नहीं होने वाले प्रॉब्लम, तो अगर आप एफर्ट डालते हो तो जाके आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होगी, राइट।
तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ये महीना प्रॉब्लम की एंडिंग है, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। सडन एंडिंग मिलेगी, ओके, क्योंकि या सडन एंडिंग मिलेंगी एंड सडन आप लोगों की लाइफ में सिक्योर लाइफ बन रही है। दिस इज द हाउस का कार्ड है। मे भी शायद आप अपने आप में कंफर्टेबल हो रहे हो, या फिर कुछ लोग अपने लाइफ में एक टॉक्सिक साइकिल को ख़त्म करके अपनी लाइफ में एक सिक्योर फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में, ताकि वो अपनी लाइफ में सिक्योर हो सके। ओके, दिस इज़ द हाउस का कार्ड है। तो अगर आप लोगों की लाइफ में पहले जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो इस महीने आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। ओके, प्रॉपर्टी खरीद रहे बेच रहे भी है, एंड इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी आपके फेवर में हो रही है। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में इन फ्यूचर को सिक्योर बना सको, एक नए साइकिल की तरफ एंटर कर सको। तो मैं ये बोलूँगी टॉरस कि ये महीना है आप लोगों की लाइफ में चेंजेस का। ओके, जो कि आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दे रहा था। ओके, जो कि आपके लाइफ में यहाँ पर चैलेंजेस था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा था, बहुत ज़्यादा इल्यूजन डिल्यूजन दे रहा था। ओके, तो ये महीना है लॉसेस को ओवरकम करने का, प्रॉब्लम के समाधान लेके आने का, एक नेगेटिव साइकिल टू पॉजिटिव साइकिल में जाने का। ओके, आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में सपोर्ट है, मैं ये बोलूँगी या इन फ्यूचर में देयर इज द वेल्थ। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके दूसरे दिन से इन फ्यूचर चालू हो जाता है, कभी भी आप लोगों के लाइफ में सडन वेल्थ आ रही है। ओके, तो हैव फेथ एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। नाइट ऑफ कप का कार्ड है, तो सी दिस इज योर सपोर्ट। कोई वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वो आपके लाइफ में सपोर्ट हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं ऑफर भी आ रहा है एंड कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। जो भी ये हार्ट ब्रेक हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, काम नहीं बन पा रहे थे, स्ट्रेस था, ओके, तो उसको ओवरकम करने के लिए कोई वाटर साइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। पैलेस ऑफ कॉइन का कार्ड है। पैलेस ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट गाइस लॉन्ग सिक्योरिटी, बड़ा अमाउंट, बड़ी सिक्योरिटी। ओके, पैलेस ऑफ कॉइन का कार्ड है, तो किसी की लाइफ में जैसे कि प्रॉपर्टी को लेकर मुझे वाद विवाद तो लग रही है, तो कोई सपोर्ट है वाटर साइन, या फिर हो सकता दिस इज योर अर्थ साइन। ओके, कोई सपोर्ट है वाटर साइन जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपने डिसअपॉइंटमेंट को ओवरकम कर सको। ये डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कि ब्रेकअप हुआ है तो डिसअपॉइंटमेंट है, तो वाटर साइन आके आपको सपोर्ट करे ताकि आप स्थिर रह सको, शांत हो सको, स्टेबल हो सको। अगर आपकी लाइफ में इन हैज़ अ प्रॉपर्टी को लेकर बात चल रहा था, आप एफर्ट डाल रहे थे, काम नहीं बन रहा था, तो डिसअपॉइंटमेंट हो रहे थे, कोई वाटर साइन आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप जो भी आपके डिसअपॉइंटमेंट हुए हैं उसमें सिक्योरिटी दे सके। ओके, या ये महीना आप अपने डिसअपॉइंटमेंट को ओवरकम कर रहे हो किसी के सपोर्ट के जरिए, सिक्योर हो रहे हो। जॉब ऑफर भी है, मनी ऑफर भी है। ओके, तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। यहाँ क्योंकि यहाँ पर ये महीने जो भी आपके लाइफ में स्ट्रेस चल रहे थे उसको लेट गो करें। 8 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, इस डिसअपॉइंटमेंट को लेट गो कर रहे हो, इस नेगेटिव हार्ट ब्रेक को लेट गो करें, इस जो काम नहीं बन पा रहे हो वो नेगेटिव सोच को लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने पीस की तरफ जा सको, अपने विशेष को पूरा कर सको, या सी ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। मैं यही बोलूँगी कि ये महीना है अपने डिसअपॉइंटमेंट से उभरने का, अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बनाने का, एंड जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो करके अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट करने का, उसके लिए सपोर्ट भी है। ओके, ऑफर भी है। सो डोंट वरी गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने आप का ख्याल रखिएगा, और जो भी आपके लाइफ में रिजल्ट मिलेगा सडन रिजल्ट मिल रहा है। ओके, सडन मूवमेंट हो रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो। लेट्स सी व्हाट द फाइनल मैसेजेस फॉर थॉरस। से हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस ट्वाइस का कार्ड है। ओके, यहाँ पर आपकी गाइडेंस में भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट अपने आप का ख्याल रखिए, अपने पीस ऑफ माइंड का ख्याल रखिएगा, इंडिपेंडेंट होइएगा, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा अपनी लाइफ की प्रॉब्लम के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, सही डिसीजन ले सको, मूवमेंट कर सको, और अपने
अपॉर्चुनिटी को देख सको। ओके, एंड सी गार्जियन, तो इट सेज यू एंड योर लव वन आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। जैसे कि मैंने पहले कहा, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करे, यूनिवर्स आपके साथ में है, यूनिवर्स आपके ना आइडियाज़ के जरिए आपको समाधान दे। तो पे अटेंशन योर आइडियाज़ एंड यूज योर इंट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेस्टिज ट्वाइस आया है। तो आपके जो भी गोल है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए अगर आप कहीं उलझ जाते हो तो यूज योर इंट्यूशन। ओके, यूज योर इंट्यूशन एंड एक्ट ऑन इट, क्योंकि यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, फोकस होइए, डोंट वरी। ओके, किसी चीज़ के बारे में वरीड मत होइएगा, जस्ट फोकस होइए अपने टारगेट के प्रति पीसफुली, इंडिपेंडेंटली, ताकि आप अपने टारगेट को पूरा कर सको, ताकि आप अपने गोल को सक्सेसफुल बना सको। ओके, या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट्स जो कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।